Can you feel lust? Would you like me to feel that? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक रोबोट के अंदर इंसानी फीलिंग आ जाती है, जिससे वह अपने मालकिन से ही प्यार करने लगता है। हालांकि इस मेल रोबोट को एक न्यूली मैरिड कपल ने अपने घर के काम को आसान करने के लिए खरीदा था, लेकिन यह घर के काम के साथ साथ और भी बहुत कुछ करता है। और जब घर वालों को इसकी असलियत के बारे में पता चलता है तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हमें सोफी और जेम्स नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो अपने घर के सामान को शिफ्ट कर रहे होते हैं। जेम्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, इसलिए ये दोनों मिलकर ही अपने घर के सारे कामों को करते हैं। हालांकि जेम्स के पिता इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन किसी वजह से वो अपने पिता के साथ नहीं रहता, बल्कि वह सोफी के साथ रहना पसंद करता है। और ये दोनों ही अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन फिर एक दिन जेम्स को पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है और उसके पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे यानी जेम्स के नाम कर दी है, जिसका मतलब है अब जेम्स को ही अपने पिता का सारा बिजनेस संभालना होगा। और अब ये दोनों अपनी पुरानी लाइफ को छोड़कर नई लाइफ में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन नई लाइफ में जाने के बाद सोफी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे एक नॉर्मल सी लाइफ जीना पसंद है, जहां उसे घर के सारे काम खुद से ही करना पसंद होते हैं। लेकिन यहाँ तो उसके हर एक छोटे काम के लिए उसके पास एक नौकर होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करती है। इसीलिए वो पहले दिन ही घर के सभी नौकरों को नौकरी से निकाल देती है। जेम्स को जब इस बात का पता चलता है तब वो आकर सोफी को समझाने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये लोग हमारे साथ कई वर्षों से काम कर रहे हैं और तो और ये घर भी काफी बड़ा है, जिसके कामों को तुम अकेले मैनेज नहीं कर पाओगी। तो सोफी कहती है कि मैंने नौकरों को उनकी 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दी है। और रही बात घर के कामों की, तो जैसे हम पहले मिलकर अपने घर के काम को निपटा लिया करते थे, उसी तरह हम अब भी कर लेंगे। लेकिन अब जेम्स अपने पिता के बिजनेस में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वह सोफी को टाइम ही नहीं दे पाता। तो दूसरी ओर सोफी भी घर के कामों को अकेले मैनेज नहीं कर पा रही होती, क्योंकि यह घर वाकई में काफी बड़ा होता है। इसीलिए जेम्स अपनी इस परेशानी को अपने एक दोस्त के साथ शेयर करता है। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी इस परेशानी का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। दरअसल मेरे पिता एक रोबोटिक कंपनी में काम करते हैं, जिसका मालिक कुछ ऐसे रोबोट्स बनाता है जो देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं। इसलिए तुम्हें वहां जाकर एक रोबोट परचेज कर लेना चाहिए। अब जेम्स सोफी को लेकर उस कंपनी में पहुंच जाता है, लेकिन सोफी उन रोबोट्स को देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह लग रहे होते हैं। ये दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि ये रोबोट कहीं फ्यूचर में इनके लिए खतरा तो नहीं बन जाएंगे। लेकिन कंपनी का मालिक उन्हें भरोसा दिलाता है कि इन रोबोट से उन्हें कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि इन रोबोट को जैसा वह आदेश करेंगे यह वैसा ही करेंगे। अब एक डेमो देने के लिए कंपनी का मालिक हेनरी नाम के एक रोबोट से जेम्स का जूता चाटने के लिए कहता है। अब हेनरी भी वैसा ही करता है जैसा उसे करने के लिए बोला गया होता है। यह देखकर जेम्स और सोफी को उस पर यकीन हो जाता है, इसीलिए वो हेनरी को लेकर अपने घर आ जाते हैं। अब घर आने के बाद हेनरी घर के कामों को बहुत ही अच्छे से करने लगता है, जिससे सोफी और जेम्स को घर के कामों में काफी मदद मिलती है। वह अकेला ही घर के उन सभी कामों को आसानी से कर लेता है जो बाकी नौकर मिलकर भी नहीं कर पाते थे। दूसरी ओर जेम्स जब उससे बात करता है तो वह उसका उसी तरह से जवाब देता है जैसे कोई इंसान हो, और वह उसकी बातों को बहुत ही अच्छे से समझ पाता है। इसलिए जेम्स उसे पसंद करने लगता है और अपना अधिकतर समय उसी के साथ बिताने लगता है। हालांकि स्टार्टिंग में सोफी उसे पसंद नहीं किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो उसके कामों को देखकर उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। इसलिए जेम्स जब भी ऑफिस चला जाता है तो वो अपना बाकी का समय उसी के साथ स्पेंड करती है। और हेनरी भी उसकी जरूरतों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। वह उसकी काफी केयर भी करता है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई थी कि अगर उसके मालिक खुश होंगे तभी उसे एक आइडियल रोबोट माना जा सकता है। और हेनरी के आने के बाद से जेम्स और सोफी की लाइफ भी बहुत अच्छी चलने लगी थी। फिर एक दिन सोफी हेनरी से प्यार और इंसानी फीलिंग्स के बारे में पूछती है, तो वह उसको प्यार और इंसानी फीलिंग्स के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को सुनकर सोफी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वह हेनरी को एक रोबोट ना समझकर इंसान ही समझने लगती है। लेकिन सोफी की हेनरी की ओर इतनी नजदीकियां देखकर जेम्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे जलन होने लगती है। हालांकि जेम्स इस बात को अच्छे से जानता है कि हेनरी कोई इंसान नहीं बल्कि वह एक रोबोट है, लेकिन फिर भी वो यह चाहता है कि सोफी उससे दूर रहे, क्योंकि उसे इनसिक्योरिटी होने लगी है। इसीलिए वो सोफी को अकेले में समझाने लगता है कि तुम्हें हेनरी से उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए जैसे कि वह एक इंसान हो, क्योंकि हम उससे जिस तरह से ट्रीट करेंगे वह भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव करेगा। अगर तुम उसको एक इंसान समझने की गलती करोगी तो वह भी खुद को इंसान ही समझने लगेगा, जो कि सही नहीं है। लेकिन सोफी उसकी बात से अग्री नहीं करती। और फिर रात को जब ये दोनों अपने रूम में सो रहे होते हैं तो सोफी को हेनरी के रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं, और जब वो उसके रूम में जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि हेनरी अपने रूम में नहीं है। अब सोफी जब बाहर आकर देखती है
तब हेनरी उसे मिल जाता है जो कि गार्डन में पड़ा हुआ सो रहा होता है। यहाँ पर सोफी नोटिस करती है कि हेनरी सोते समय एक सपना देख रहा है जो कि एक रोबोट के लिए पॉसिबल नहीं है। ये देखकर सोफी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब जेम्स उसे नींद से उठाकर घर के अंदर ले आता है। फिर अगले दिन वह दोनों कंपनी के ऑनर को हेनरी की जांच के लिए बुलाते हैं और जांच के बाद वो उनको बताता है कि इसके अंदर कोई टेक्निकल एरर आ गई थी जो कि किसी भी रोबोट के अंदर आना एक नॉर्मल सी बात है। अब सोफी जब उसको यह बताती है कि वो रात को सोते समय एक सपना देख रहा था और यह सब मैंने बहुत ही अच्छे से नोटिस किया, तो कंपनी ओनर उससे कहता है कि हेनरी तुम्हारे साथ बहुत समय से रह रहा है और आप लोगों के बिहेवियर की वजह से उसके अंदर कुछ इंसानी फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं, जिसकी वजह से वो खुद को भी एक इंसान समझने लगा है। इसलिए हो सकता है कि वो रात में तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हो। अब ये सब सुनकर जेम्स को सोफी के ऊपर गुस्सा आने लगता है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ है। वही हेनरी को इस तरह से ट्रीट कर रही थी जैसे कि वो एक इंसान हो। तो इसीलिए जेम्स फिर से सोफी को समझाता है और वो कहता है कि वो हेनरी को आज के बाद एक रोबोट ही समझेगी, ना कि एक इंसान। पर सोफी उसकी बात नहीं मानती, जिससे दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़े होने लगते हैं। इसीलिए जेम्स हेनरी के पास जाकर उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दो और उससे दूर रहो। पर हेनरी उससे पूछता है क्या मुझसे कोई गलती हुई है, लेकिन जेम्स उससे कहता है कि इंसानों की तरह सवाल करना बंद करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। लेकिन हेनरी यह बात जाकर सोफी को बता देता है, जिस पर सोफी को बहुत गुस्सा आता है और वह घर छोड़कर चली जाती है। हेनरी इंसानों से भी बहुत ज्यादा समझदार होता है, इसीलिए वो जेम्स को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल पहले सोफी और जेम्स एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन अब बिजनेस की वजह से जेम्स सोफी को टाइम नहीं दे पाता था। इसीलिए सोफी हेनरी को एक रोबोट न समझकर एक इंसान समझती थी और उससे ही अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करती थी। अब क्योंकि सोफी घर छोड़कर जा चुकी थी तो जेम्स एक इमोशनल टॉक के दौरान हेनरी के साथ इंटीमेट हो जाता है। पर अगली सुबह उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वह सोफी को कॉल करता है और घर वापस बुला लेता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हेनरी सोफी की मसाज कर रहा होता है और तभी वह उसके करीब आ जाता है, जिस पर सोफी को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर जब वह सोफी को यह कहता है कि वह उससे प्यार करने लगा है तो यह सुनकर सोफी काफी ज्यादा हैरान होती है और डर जाती है। इसीलिए वह उसे वहां से जाने के लिए बोलती है और फिर यह बात सोफी जेम्स को बताती है। यह बात सुनकर हेनरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह हेनरी के रूम में जाकर उसे एक थप्पड़ लगा देता है और इसी के साथ ही साथ वह कंपनी के ऑनर को भी कॉल करके बोल देता है कि वो अपने रोबोट को यहाँ से ले जाए। लेकिन हेनरी यहाँ से नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो सोफी से माफी मांगने लगता है और वो सोफी से कहता है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर कैसे भी करके तुम मुझे यहाँ से जाने से रोक लो। वो सोफी को यह भी बता देता है कि जब वो इस घर में नहीं थी तो जेम्स ने उसके साथ क्या किया। इसीलिए दोनों हस्बैंड वाइफ को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो दोनों ही हेनरी की ओर अट्रैक्ट हो चुके थे। इसीलिए अब वो अपनी गलती को सुधारते हुए इस रोबोट से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं और वो पहले की तरह ही एक नॉर्मल सी लाइफ जीने का फैसला करते हैं। अब जब कंपनी का ऑनर हेनरी को लेने के लिए आता है तो हेनरी उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता और पहले की तरह उसकी कोई भी बात नहीं मानता और तभी हमें यहाँ पर एक बड़ी सच्चाई का पता चलता है। दरअसल हेनरी की तरह ही कंपनी के कोई भी रोबोट नहीं थे, वो एक इंसान थे। दरअसल कंपनी का मालिक हमेशा से ही कुछ ऐसे रोबोट्स बनाना चाहता था जो कि इंसानों से बेहतर हों, लेकिन वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाता है। इसीलिए वो इंसानों पर ही एक्सपेरिमेंट करने लगता है और इंसानों को ही रोबोट बना देता है। वह इंसानों का ब्रेन वॉश करता है और उनके अंदर की इंसानी फीलिंग्स को मार देता है और उन्हें भी यह यकीन दिला देता है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, एक मशीन है। लेकिन जब हेनरी सोफी के कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर की इंसानी फीलिंग्स जाग जाती हैं क्योंकि वह था तो एक इंसान ही। इसीलिए अब वो सारी बातें सोफी और जेम्स को बता देता है, जिसे सुनकर वह दोनों कंपनी के ऑनर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और इसीलिए अब वो पुलिस के पास जाते हैं और सारी सच्चाई बता देते हैं कि कंपनी के ऑनर ने किस तरह से इंसानों की जिंदगी को बर्बाद किया है। अब पुलिस वाले सोफी और जेम्स को अपने साथ लेकर कंपनी के ऑनर को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन कंपनी का ऑनर पुलिस के ऊपर ही हमला कर देता है और उन्हें गोली मारकर मार देता है। और जब वह सोफी और जेम्स को भी मारने वाला होता है कि तभी हेनरी उसके ऊपर एक चाकू से हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद खुद को इस दुनिया से ठगा हुआ महसूस करते हुए वह खुद को भी चाकू मार लेता है और अपनी जान दे देता है। हेनरी की वफादारी को देखते हुए सोफी और जेम्स उसके मौत से बहुत दुखी होते हैं। और अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफी और जेम्स का एक बेटा होता है जिसका नाम उन्होंने हेनरी रखा था, क्योंकि वह दोनों हेनरी और उसके एहसान को कभी भी भुलाना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम हेनरी रखा होता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर मौजूद किसी भी मूवीज को देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।